मध्य प्रदेश में सरकार के एक फैसले पर घमासान की स्थिति है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली किताबों में अब से राम और कृष्ण के पाठ शामिल करने का फैसला किया है। और इस फैसले पर बीजेपी का यह कहना है कि सनातन संस्कृति को शिक्षा में शामिल करने से नई पीढ़ी श्री कृष्ण भगवान और श्री राम के आदर्शों पर आगे बढ़ेगी। तो कांग्रेस ने कहा कि राम और कृष्ण तो इस देश के कण कण में है, बीजेपी केवल सियासत के लिए ऐसा कर रही है। देखिए जरा। भगवान कृष्ण भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। एमपी के स्कूल और कॉलेज में अब राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस ऐलान के बाद एमपी का सियासी पारा हाई हो गया है। इसके अलावा सरकार की योजना ये भी है कि राम पथ गमन और श्री कृष्ण पथ गमन इन स्थलों को विशेष तौर पर विकसित कर तीर्थ स्थल बनाया जाए। इन सभी फैसलों का जिक्र बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था, जिस पर वो अब आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने अब एमपी में सनातन संस्कृति को भी शिक्षा में शामिल करने की बात कही है। शिक्षा में भगवान राम भगवान कृष्ण के आदर्श जीवन को भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ताकि प्रदेश की अगली पीढ़ी धर्म के पथ पर आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश के बच्चे सनातन के ध्वजवाहक होंगे। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में जरूरी कदम उठाने जा रही है। तो इधर कांग्रेस इसे केवल बीजेपी की राजनीति का हिस्सा बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि इस देश में राम सबके रोम रोम में बसे हैं, लेकिन राम और कृष्ण की आड़ में बीजेपी पाठ्यक्रम में अपने नेताओं के पन्ने जुड़वाना चाह रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। सिर्फ आप शिक्षा का भगवाकरण करना चाह रहे हैं, सिर्फ शिक्षा में अपने नेताओं के पन्ने जुड़वाना चाह रहे हैं। अरे कुछ करना है शिक्षा के लिए तो सबसे पहले पेपर लीक रुकवाइए। जो भगवान राम है कृष्ण है, ये बच्चे बच्चे के दिल में बैठे हैं। हर हिंदू के 36 करोड़ देवता हर हिंदू के सीने में हैं। इनके तो वो स्थिति है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये किसी का कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। मूल मुद्दों से हटाकर लोगों की तरफ धार्मिक भावना भड़काकर और अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। इधर संत समाज ने सीएम के फैसले पर खुशी जताई, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह दूसरे धर्मों के महापुरुषों को भी पाठ्यक्रम में जोड़ने की वकालत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का ये जो विचार है वो बहुत ही स्मरणीय, प्रशंसनीय और वंदनीय है, क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हमारे भारतीय संस्कृति की आत्मा है। गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए? जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए? अब मैं कहूँगा मोहम्मद साहब को, तो आप लोग एडिट करके वही सिखाएंगे। इतने भी धर्म के गुरु हैं, सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसमें हम स्वागत करें। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से एमपी में राम और कृष्ण पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी राम और कृष्ण पाठ के जरिए अपने संकल्प पत्र को पूरा करने की बात कह रही है, तो कांग्रेस पार्टी इसे कोरी सियासत करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।